नमस्ते कोनिशिवा, वेलकम बैक। और हम करते हैं अपनी जर्नी कंटिन्यू। तो हम यहाँ पे पहुँचे थे, जो हमारा फेज़ 3 था ज़ू का। और यहाँ से हम नीचे जाने लगे, देखने लगे कि हम कहाँ जा सकते हैं पहले, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ था। सबसे पहले तो ये लंबी लाइन लगी हुई थी पांडास देखने के लिए, एंड आई वॉन्टेड टू बी देयर, बट सोचा कि बहुत लंबी लाइन है, पहले अदर कवर कर लेते हैं। सो हम यहाँ पे पहुँचते हैं एंड दीज आर पिग्स। तो कुछ अलग पिग्स नहीं थे क्योंकि सेम पिग्स हमने बहुत बार देख चुके हैं, और स्पेशली बैंगलोर की सड़कों पे जो आवारा घूमते रहते हैं। फिर हम आगे आते हैं एंड वी सी डेंचू डोंकी, सो क्यूट और ऐसे ऐसे घूम रहा था। फिर हम आगे चलते हैं, ये दूसरा वेराइटी ऑफ डोंकी आई थिंक, या फिर ये ब्राउन कलर का था। फिर हम आगे चलते हैं एंड यू सी दिस जापानीज हॉर्स, सो काम। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जो भी जापानीज थिंग है ना, वो बहुत काम है। फिर ये हमारी बकरी, इसको बांध के बाहर रखा हुआ है। फिर हम आगे चलते हैं एंड आसपास यही थे, ज़्यादा डिफरेंट एनिमल्स नहीं थे यहाँ पे। फिर हम आगे देखने लगे कि अब कहाँ जा सकते हैं। देन वी सी फाइनली पेंगुइन्स। ओ अनफॉर्चुनेटली डॉल्फिन्स नहीं थी यहाँ पे, बट या पेंगुइन्स, दीज आर सो अडोरेबल यार। इतने क्यूट छोटू से है। एक कार्टून आता था ना, अभी भी है शायद, कहीं वीडियोस में देखना हो, देखो अंदर भी सोए हुए हैं। वो कार्टून में वो कितने क्यूट से चलते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली मैंने वो देखा, क्योंकि ये तो चलो बोरिंग से खड़े थे, ये आता है, ये पूरा स्विम कर रहा है, और आगे जाके ऐसे खड़ा होता है जैसे ओ ओ ओ ओ ओ ओ आ सो क्यूट। तो हम इसको देखने के बाद आगे चलते हैं। आगे एक और जगह पे, इसको बोलते हैं जकास पेंगुइन, जकास पेंगुइन। फिर यहाँ पे भी हमारे थोड़े और पेंगुइन्स थे, ये थोड़े सेम ही थे बट इनका अलग था। फिर हम देखते हैं ये रहे हमारे कंगारूस, बेबी कंगारूस लग रहे हैं, जो कि घास खा रहे हैं। यहाँ पे तो बड़े वाले कैंगारूज नहीं दिखे हमें, पर यहाँ छोटे वाले दिखे। फिर हम आगे चलते हैं और ये देखो ऑरेंज कलर के स्वॉन्स नहीं, फ्लेमिंगो थे प्रिटी। ये तो वो कर रहा है सूर्य नमस्कार एक टांग पे खड़ा होके। इतने सुंदर लग रहे थे ये फ्लेमिंगोज, इनकी गर्दन भी कितनी लंबी थी। फिर हम यहाँ पे पहुँचते हैं, दीज आर हॉर्नबिल्स। ऐसे स्टैचू करके खड़ा हुआ था ना, और कॉशन लगाई हुई थी इसके आसपास, मजा ना ये काट सकता है। फिर हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं, ये दो बिल्लियाँ जैसी लग रही थी, बट इसको कुछ और बोलते हैं। बहुत क्राउडेड था ये एरिया, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट या दीज आर ऑल्सो प्रिटी। फिर हम आगे चलते हैं एंड देन वी सी फ्यू मोर एनिमल्स, और ये भी हमारे। फिर हम जाते हैं एक्चुअली यहाँ पे हिप्पो, जो बहुत ही अट्रैक्टिव था। यहाँ पे पहले हम देखते हैं ब्लैक हिप्पो, जिसकी शक्ल देखनी चाहिए मैंने, पर नहीं दिख रही थी क्लियरली, क्योंकि ये भी घास खाने में बिजी थे, तो ठंड थी ना, तो इधर उधर तो मुँह कर ही नहीं रहे थे। फिर हम देखते हैं द जायंट हिप्पोपोटामस। पहले तो ये ऐसे खड़ा रहा थोड़ी देर, ठीक है, यहाँ पे कुछ कर रहा था ये, मे बी इसको शाय लग रहा था, इतने सारे लोग इसको देख रहे हैं। एंड सडनली ही स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स दिस पॉन्ड जो भी बनाया था ये। एंड ऐसा फील आ रहा था जैसे हमने देखा कि भैंस गई पानी में, आज देखा मैंने हिप्पो गया पानी में। तो अडोरेबल था ये देखने में। फिर हम आगे चलते हैं एंड वी सी फ्यू मोर बर्ड्स, दीज आर कॉल्ड सम स्पेशल बर्ड्स, आई डोंट रिमेंबर द नेम। यहाँ पे लिखा हुआ था बट इतना टाइम नहीं था कि पढ़े। फिर हम देखते हैं ईस्टर्न ब्लैक राइनोसॉरस। अब देखेंगे हम राइनोस। तो हिप्पो देख लिया, अब राइनो देखते हैं। राइनो और हिप्पो का जो डिफरेंस आता है होता है हॉर्न, जो उसके नाक के पास लगा होता है। तो मैं वही ट्राई कर रही थी कैप्चर करने का, कि ढंग से दिख जाए कि राइनोसॉरस है। ये भी मुझे लगता है घास ही खाते हैं, क्योंकि बहुत सारी लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ पड़ी हुई थी, जो कि मतलब पत्ते निकाल चुके थे उसके। तो ये भी कुछ कर रहा था ट्राई, बट यहाँ पे बहुत स्मेल थी, पूरा ऑथेंटिक लग रहा था इन्हीं का एरिया है। देखो कैसा दिखता है राइनोसॉरस।
फिर हम आगे चलते हैं एंड वी सी फ्यू जिराफ्स। बहुत सारे जिराफ्स थे यहाँ पे और इतने लंबे लंबे, और इनके खाने के लिए भी इनके गर्दन की हाइट तक रखे हुए थे, गले से ऊपर तक देख सकते हो ना, हरियाली रखी हुई थी और इस गर्दन के ऊपर था कुछ खाने को रखा बास्केट के अंदर, तो ये लोग वो खा रहे थे। पूरा कैप्चर नहीं हो रहा था ये, आई ट्राइड माई बेस्ट टू कैप्चर। फिर ये हमारा कोई जापानीज टाइप का जिराफ है विच वॉज डोंकी की तरह लग रहा था। फिर हम वापस आ गए और यहाँ पे लाइन में लग गए क्योंकि 30 मिनट के बाद गेट्स क्लोज होने वाले थे और फिर हम पांडा को नहीं देख पाते, विच आई वांटेड टू सी। तो हम वापस आ जाते हैं और इस लाइन में लग जाते हैं और हमें एक्चुअली 30 मिनट लग गए इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए जहाँ पे अंदर पांडाज हैं और हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे इतने वेट के बाद लाइन में खड़े होना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, और यहाँ पे पहुँचते हैं हम एंड उन्होंने स्लॉट्स बना रखे थे और हम अपने टाइम का वेट कर रहे थे यहाँ पे। और यहाँ से भी दिख रहे थे 2 ही पांडा थे यहाँ पे, एक वो लकड़ी के साथ चिपका हुआ था नीचे तो क्यूट होते रहे ये, और दूसरा वहाँ पे लेटा हुआ था, बस खा पी के मज़े में लेटा हुआ था। इस अगली साइड को इसका फेस था, तो मतलब हमारी तरफ देख ही ना था, कोई मूवमेंट, ये देखो बस इधर से इधर को हुआ, बस थोड़ा सा बस कुछ कर रहा था ये परली साइड को यार, पूरा देखने को भी नहीं मिला। बट ये दूसरा वाला जो था वो इस साइड को देख रहा था। फिर हम जैसे ही बाहर आते हैं तो देखते हैं ये एक पांडा था जो बाहर घूम रहा था, तो इसी को देख के एक्साइटेड हो गए। इतना क्यूट लगता है, इतना प्यारा है यार, ऐसा लग रहा था इसको हग्गी कर दूँ जाके, इतना क्यूट ही था ये। फिर ये यहाँ पे घूम रहा था साइड में, मतलब सबको ना ठंड लग रही थी, ये ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे, तो वो धूप वाला एरिया था वहीं पे जाके घूम रहे थे ये कि थोड़ी गर्मी मिले। तो यार तो एक विश तो पूरी होगी कि पांडा देख लिया, क्यूट। फिर हम आगे चलते हैं वाइवेरियम, जहाँ पे बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, और यहाँ पे हम जैसे ही पहुँचते हैं व्हाट वी सी इज़ दीज ब्यूटीफुल एक्वेरियम, जिसके अंदर ये फिशेस थी और बहुत सारी चीज़ें भी थी। बट हम स्टार्ट करते हैं ये फ़िश से, ये मुँह कैसे करी, पानी पीने की कोशिश कर रहे हैं। एंड द मोस्ट वेटेड पार्ट, क्रोकोडाइल। मैं ढूंढ रही थी कहाँ है, ये देखो, ये तो पानी में नहा रहा है, झरने में नहा रहा है। फिर थोड़ी देर ये वहीं पे रहा और उसके बाद ये जब मुड़ता है और हमारी तरफ आने लगता है, वो खून भरी मांग वाला सीन याद आ गया। मेरे को डर लगा, क्या अगर इन केस ये बाहर आ गया, कितना डरावना लगेगा। यहाँ पे शीशे पे कितने निशान लगे हुए, इसी ने बनाए होंगे ये। और जैसे हमारी तरफ आ रहा था इतना डर सा लग रहा था मेरे को। फिर मैंने सोचा कि इसको ना नीचे से कैप्चर करती हूँ अंडर वाटर, ये कैसा लगता है। फिर मैं जैसे ही नीचे गई, इसका मुँह देखो, और ये पता नहीं कैसे एकदम नीचे सेटल हो गया और फिर स्लोली इधर को जाने लगा। माँ, इसकी आंखें, इसकी पूंछ कितना बड़ा है ये। आई वॉज रियली एक्साइटेड, स्कैर्ड, ऑल द मिक्स फीलिंग्स वर कमिंग अप। मैं सोच रही हूँ ये फिशेस साथ में कैसे घूम रही थी, इनको डर नहीं लग रहा था, ये खा नहीं जाता क्रोकोडाइल? नहीं, फिर ये यहाँ पे सेटल हो गया। बस ये था हमारा क्रोकोडाइल एक्सपीरियंस रियली बहुत स्कैरी था। फिर हम आगे जाते हैं, वी सी फ्यू मोर फिशेस इसमें एक्वेरियम में, बहुत सुंदर लग रही थी अंडर वाटर तो। और ये तो प्यार से ऐसे चल रहे हैं ये इसके अंदर, पानी के अंदर तैर रहे हैं। ये था और एक ये था, ये so adorable. It was trying to do something. टर्न होने की कोशिश कर रहा था। फाइनली ये टर्न हो गया and started moving towards his friends. आ गया फिर ये अपने उधर टारगेट पे पहुंच गया, फिनिश लाइन पे। फिर हम आगे चलते हैं and we see this. ये भी कोई पानी वाला जानवर था। फिर हम आगे चलते हैं और इनको ना ऐसे देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बस अंडर वाटर, मैं बस स्कूबा डाइविंग पे आई हूँ और मैं इन सबको देख रही हूँ इतने नज़दीक से। बस दैट रियली अमेजिंग। बच्चे तो ऐसे बैठ के देख रहे थे। फिर हम आगे चलते हैं और यहाँ पे देखो ये
ये तो वैसे देख रहा था गुस्से में चू, और कोई मूवमेंट नहीं, कुछ एनिमल्स बिल्कुल मूव नहीं कर रहे थे। और ये हमारे जापानीज़ क्रोकोडाइल्स कैसे बैठे हुए शांत। सारे जापानीज़ एनिमल्स ना बहुत शांत हैं, पर यहाँ पे लिखा हुआ था कि इनको डिस्टर्ब नहीं करना वरना ये खा सकते हैं। फिर ये यहाँ पे पड़ा हुआ था, और दूसरा तो दिख भी नहीं रहा था, फिर ना बाद में ध्यान दिया मैंने कि वो जो घास के बीचों बीच अपना फेस हमारी तरफ करके बैठा है। ये देखो, अच्छा ऐसा लग रहा था कि जैसे पता अभी खा जाएंगे। फिर हम आगे जाके देखते हैं ये ओल्ड टॉर्टोइज। मुझे तो वो कुंफू पांडा वाली याद आ गई, उसमें भी था ना ऐसा टॉर्टोइज, और इतना डरावना लग रहा था इसका फेस। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये यार ये मर तो नहीं गया है, ये ज़िंदा तो है ना, क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था और इतना ओल्ड लग रहा था ना, ये बहुत ओल्ड। इसकी आंखें टिपिकल जैसे सांप की होती है ना, वैसे डर लगा। फिर आगे चल पड़े हम, और यहाँ पे ये देखते हैं एक और जानवर जो बाहर निकल रहा है। अपना फेस इसने मिट्टी में डाला हुआ था और फिर पीछे को रिवर्स गियर लेते हुए फिर अब फॉरवर्ड गियर में अपनी गाड़ी घुमाते हुए ये आ चलते हैं। इतना मोटा है तो कैसे चलेगा, चलो कोई नहीं, थोड़ा फ्लेक्सिबल है। फिर हम आते हैं आगे, ये है हमारा स्नेक सेक्शन, और ये हमारा लंबा सा स्नेक। और यहाँ पे भी बच्चे तो एक्साइटेड थे, मुझे फिर डर लग रहा था मैं कि यार इन्होंने अगर टक टक करके बाहर को आ गया ना तो डर लगेगा। फिर उसके बाद हम आगे जाते हैं, मैं इस साइड का देखती हूँ, ये बच्चा ना अपनी उंगली के साथ इसको पी, तो वो बीन की बजा रहा था कि नहीं बजा रहा था कि अंदर ही बजा रहा था कि अपनी उंगली यूं यूं घुमा रहा था, और वो जो सांप था वो अपनी मुंडी घुमा रहा था। दैट वाज फनी टू वॉच। फिर हम आगे चलते हैं, और ये था कोई ग्लास, आई फॉरगॉट द नेम यार, इट इज सम ग्लास रेप्टाइल। फिर हम आगे चलते हैं, और ये भी हमारा था कुछ। फिर हम आगे चलते हैं, और यहाँ पे भीड़ लगी हुई थी क्या देखने के लिए, पाइथन। उसको भी ठंडी लगी हुई थी, वो जो कॉर्नर में अपनी पूंछ लपेट के बस बैठे हुए हैं दूर लोगों से। इसकी शक्ल भी नहीं दिख रही थी क्लियरली, पूरा अपने आप को फोल्ड करके बैठा हुआ था। पर हाँ, ये हमारा पाइथन सी। फिर ये फाइनली मैंने देख लिया ये टॉर्टोइज लैंड पे कैसे चलते हैं, टा 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 टा, इसकी स्पीड भी ता ता ता, और ये परी साइड से घूम के अपने फ्रेंड्स के पास जा रहा है। और अगर मैं दूसरी साइड से जाऊँ तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे टॉर्टोइज दिख सकते हैं। ये देखो इतने सारे थे, ये लोग भी कुछ अपना टी पार्टी कर रहे होंगे क्योंकि इतनी ठंड थी, और बाहर इनके स्नैक्स पड़े हुए थे। फिर हम आगे चलते हैं, एंड वी सी फ्यू मोर क्रीचर्स। यहाँ पे ये भी लिजर्ड काइंड का था, और ये चल रहा था I was so amused by all these creatures, floating or walking under the water. Amazing. फिर हमारा पूरा ख़त्म होता है टूर ऑफ द ज़ू, एंड वी स्टार्टेड मूविंग आउट, एंड वी वर रियली हंग्री। और यहाँ से हम जाते हुए देखो तो कितना अच्छा व्यू था। दूसरी साइड को बोटिंग भी हो रही थी, और यहाँ पे ये जो पत्ते थे ये सारे नीचे को चढ़ चुके थे। फिर इंडियन पाकिस्तान क्यूजीन दिल्ली हम यहाँ पहुँचे। हम सोचे थे कोई होगा कि वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भी मिल जाए, क्योंकि हम में से 2 वेजिटेरियंस हैं और 2 को नॉनवेज खाते हैं, तो हम ऐसी जगह ढूंढ रहे थे इंडियन रेस्टोरेंट जहाँ पे हमें दोनों खाना मिल जाए। तो हम यहीं से चलते रहे, और आगे को हमें एक जगह मिली, वहाँ पे हमने खाना खाया, एंड व्हाट आई एट इज़ दाल फ्राई एंड नान। तो बटर नान था, इसमें बटर तो सारा। फिर हम आगे को चल पड़े, शाम हो गई और पहुँचे हम दिस एरिया विच इज़ कॉल्ड कियाबारा। और यहाँ पे बहुत ही ग्लिटरी था, इतने अच्छे पूरे बोर्ड्स लगा रखे थे, इतने लाइट अप थे। फिर हम यहाँ पे जाते हैं और थोड़ा बहुत घूमते हैं, तो क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुके थे, और अपनी आइसक्रीम वाली प्रथा कंटिन्यू करते हुए मैंने खाई थी मस्कमेलन आइसक्रीम, बहुत डिलीशियस थी। फिर वो खा के हम आगे चल पड़े, एंड वी एंडेड आवर डे कि अब ठंडी हो गई और अब जाके घर पे रेस्ट करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर आवर ट्रिप।
and hope you like it. We'll meet in next video. Until then, take care. Bye bye.